बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, उस दिन आपको सनम जावेद साहिबा के हवाले से तो ख़बर दी थी, लेकिन चंद अहम तरीन ख़बरें शहर इक़्तिदार से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम, मैच जो है वो बड़ा ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब मैच किसके बीच में पड़ेगा? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने को तैयार है। ये फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गौहर, उनका कहना है जी फजलुर रहमान साहब से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हुई। अब ये दो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स के इस टाइम, जो आपको पता है कि मुल्की सियासत में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। चाहे वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, या दूसरी जानिब आप देख लें मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके साथ एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद क्या कारामद होगा? क्या जो अचकज़ई साहब हैं वो इन सबको इन बातों के बाद क्या मिला पाएंगे? मेरे ख्याल से इनकी भी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आगे चल के अपने वीलॉग में आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात बताऊंगा कि इमरान खान साहब से एक अहम तरीन जो सियासी शख्सियत हैं वो इमरान खान साहब के साथ बड़ी हैंड इन ग्लव हुई हैं, वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन ये कुछ चंद जो सियासी बातें हैं थोड़ी बहुत, वो सोचा कि आप लोगों से ज़रा शेयर कर लें। अब ये तो कहते हैं जी हम किसी सूरत, इमरान खान साहब ने एक और बयान अहम तरीन अपना दिया अडियाला जेल से ही, कि जी हम किसी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से आला सतह का इजलास बुलाने का फ़ैसला इन लोगों ने किया है। ज़रा बताते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में नून लीग की पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक फ़ैसले पर राय ली जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी की मरकज़ी और सूबाई क़यादत भी शरीक होगी। अब जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे हलकों में पीपल्स पार्टी के भी बड़े सारे दोस्त हैं हमारे, वो हमें ये बताते हैं कि जो सीनियर तरीन, जिस दिन अता तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का हम इरादा रखते हैं और हम लोग एक उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि इस जमात को बैन किया जाए। ऑब्वियसली ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। जमहूरियत जो है वो इस तरह से नहीं चलती कि हर दौर के अंदर ही इस तरह की सख्तियाँ आई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं, बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई है, इस जो नून लीग का जो फ़ैसला था। और मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ साहब भी मरी में क़याम पज़ीर थे। मरी में भी उनको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें क्या ना करें। अहम तरीन इजलास उन्होंने भी अपना तलब किया था। तो मुल्क की जो सियासत है वो इस वक्त जो घूम रही है वो सिर्फ़ इजलासों की हद तक ही घूम रही है कि जी इजलास होंगे। इजलास कहाँ तक होते हैं, कहाँ पर नहीं होते, किसी का इजलास हो रहा है, कोई इजलास कॉल कर रहा है, इजलास में बातें हो रही हैं नहीं हो रही। इवन जो मजहबी जमातें हैं उनके भी मुफ्ती तकी साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं, अवाम अगर खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। अब हुकूमत की इधर स्टैंडिंग आप देखें तो हुकूमत की स्टैंडिंग क्या है? एक जानिब बैरिस्टर गौहर एक अहम तरीन ओहदे पे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के आपको पता है कि चेयरपर्सन हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जब बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं जी ये तो इलेक्शंस के मामलात के ऊपर शायद हमें ये हमारा साथ देंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ हैं उसको भी तहलील करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कैटेगोरिकली बिल्कुल आकर इसकी बिल्कुल नफ़ी की है, तरदीद की है। और जो नाम खान साहब के साथ अब जुड़ने वाला है या जुड़ रहा है, वो अडियाला से ख़बर तो वही है कि एक नून लीग के ही रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं, वो उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और एक अहम तरीन मुलाकात भी
ہونے والی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، ہم نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کر لیں۔ مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام، وہ تو آپ لوگ کو معلوم ہی ہے۔ زرداری صاحب بھی جو مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا اپنا موقف رکھے گی؟ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب تو کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ نہیں جی، میں نے تو کوئی بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور کہاں پر یہ لوگ سٹینڈ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر سٹینڈ کرے گی۔ صنم جاوید کو بہرحال انہوں نے ریزرو سیٹس بھی دے دی ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اچھا فیصلہ ہے۔ بڑی ساری ود ان دا پارٹی ان لوگوں کو کافی زیادہ مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کا جب سیشن اینڈ ہوا، بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی ہم لوگوں نے سوال کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اگر یہ اس طرح سے صرف جیلیں کاٹنے کے بعد اگر آپ لوگ کے رہنما اگر آئیں گے تو آپ لوگ کیا ان کو پارٹی میں مطلب اس طرح سے آپ لوگ ٹکٹس دیں گے؟ آپ لوگ پارٹی میں ان کو دیں گے، اہم عہدوں پہ ان کو لے کر آئیں گے؟ فواد چودھری صاحب بھی اس کے بڑے شدید خلاف تھے۔ بیرسٹر گوہر صاحب بہرحال ہمیں کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اسمبلی سے روانہ ہو گئے۔ بہرحال یہ چند اپڈیٹس ہیں، ہم نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔